फैक्ट नंबर एक स्थायी टैटू त्वचा की दूसरी परत जिसे डर्मिस परत कहा जाता है साइको स्टाइलाइज्ड सुइयों की मदद से इंजेक्ट करके बनाया जाता है। त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस हर कुछ हफ्तों में झड़ जाती है, लेकिन डर्मिस स्थिर रहती है। इसी वजह से साई जीवन भर बनी रहती है, क्योंकि यह त्वचा की कोशिकाओं के भीतर फंस जाती है और शरीर की इम्यून सिस्टम द्वारा वह स्थिर कर दी जाती है। फैक्ट नंबर 2, चीन की सबसे प्रसिद्ध, बुद्धिमान और प्राचीन मछली पकड़ने की तकनीकों में कॉर्मोरेट फिशिंग शामिल है, जिसे गुडविल जैसे क्षेत्रों में 1000 साल से अधिक समय में परिपूर्ण किया गया था। इस विधि में मछुआरे कॉर्मोरेट पक्षियों को मछली पकड़ने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और पक्षी के गले पर एक हल्की रस्सी बांध दी जाती है, जिससे वे मछली निकल न सके और मछुआरे मछली निकल सके। यह एक टिकाऊ और सहजीवी तरीका है जो पक्षी की प्राकृतिक शिकार क्षमता का उपयोग करते हैं। मछुआरे अक्सर बांस की नाव पर सवार होकर प्रशिक्षित कॉर्मोरेट पक्षियों को मछली पकड़ने के लिए निर्देश देते हैं। पक्षी के गले के आधार पर एक ढीला फंदा लगाया जाता है जो उसे बड़ी मछलियों निकलने से रोकता है, लेकिन छोटी मछलियों को निकलने देता है। कॉर्मोरेट बहुत बुद्धिमान होते हैं और मछुआरों के साथ गहरा संबंध बना लेते हैं। उन्हें इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि वे पकड़ी गई मछलियां वापस नाव तक लाए। कॉर्मोरेट बेहतरीन गोताखोर होते हैं। वे लगभग 20 मीटर तक गहराई और 1 मिनट से अधिक सांस तक रोक सकते हैं, जिससे वे शानदार मछली शिकार बना सके। यह एक ऐसी अन्य पारंपरिक विधियां चीन की संस्कृति का पहचान हिस्सा है। आज यह मुख्य रूप से एक संस्कृति प्रदर्शन बन चुकी है, न कि व्यवहारिक मछली पकड़ने का प्रमुख तरीका है। फैक्ट नंबर 3, यह मशीन एक ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच फिल्म रैपिंग मशीन है, जिसे टायर रैपिंग मशीन भी कहा जाता है। इसे विशेष रूप से टायर, बेरिंग, वायर, कॉइल और पाइप जैसी गोल वस्तुओं की पैकिंग के लिए बनाया गया है, ताकि भंडारण और परिवहन के दौरान इसकी सुरक्षा हो सके। यह मशीन स्ट्रेच फिल्म का उपयोग करके उत्पादों को कसकर लपेटती है, जिससे वे धूल और नमी, अन्य बाहरी तत्वों से सुरक्षित रहते हैं। यह एक ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मॉडल है, जिसमें फिल्म को अपने आप काटने और पकड़ने की सुविधा होती है। फैक्ट नंबर 4, ड्राइविंग बेल नाव लोगों को बिना ड्राइविंग उपकरण के और बिना भीगे समुद्र की सतह के नीचे चलने की अनुमति देती है। हवा के दबाव और नीचे सीलनबंद कक्ष का उपयोग करके यह प्रणाली पानी को हटाती है और सतह के नीचे सूखी जगह बनाती है। 10 साल पहले विकसित की गई यह तकनीक आज भी पानी के नीचे निरीक्षण, रखरखाव और अनुसंधान के लिए उपयोग की जाती है। यह दिखाती है कि जब विश्वसनीयता सबसे ज्यादा मायने रखती है, तब सरल भौतिक सिद्धांत जटिल प्रणालियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, पानी में किसी छोटे से कट से आपका खून धड़कता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह हार्ट बीट के साथ दिल जोर से खून को झटकों में बाहर भेजता है। इससे एक प्रेशर वेव बनती है जो धमनियों में फैलती है, और जब त्वचा खुल जाती है तो यह धड़कता हुआ प्रवाह फुहारों के रूप में दिखने लगता है। खास तौर पर पानी में जब खून फैलकर पैटर्न को और साफ दिखाई देता है, यह आपके दिल की यांत्रिक क्रिया का भौतिक रूप है, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है। हर धड़कन के साथ आपके परिचरण तंत्र में होने वाले दबाव के बदलाव खास तौर पर धमनियों से इस तरह नजर आते हैं। पल्स के पीछे का विज्ञान, दिल की पंपिंग, हर धड़कन पर दिल सिकुड़ता है, सिस्टोल और खून को महाधमनी में धकेलता है, जिससे दबाव का तेज उछाल बनता है। दबाव त्वरण, यह उछाल धमनियों की लचीली दीवारों के जरिए तेजी से फैलने वाली प्रेशर वेव पैदा करती है, जो खून के बहाव की गति से स्वतंत्रता होती रहती है। उंगलियों की नोक बहुत छोटी धमनियों भी इस शक्ति
शक्तिशाली दबाव त्वरण पर प्रतिक्रिया देती है, जिससे खून की फुहारों से बाहर निकलने लगती है। जब कट के कारण ये नलियां खुल जाती हैं तो पानी खून को बाहर की ओर फैलाने में मदद करता है, जिससे हर धड़कन के साथ बनने वाला त्वरण जैसा पल्सिंग पैटर्न साफ दिखाई देता है। पेट नंबर 6। नमस्कार दोस्तों, हम जा रहे थे, कौन सी जगह चल रहे हैं अपन भाई? काला डूंगर। तो रास्ते में एक ये मैग्नेटिक जोन पड़ता है। ये मैग्नेटिक जोन की खासियत ये है कि हमने वीडियो में देखा है, यहाँ पे गाड़ी को आप न्यूट्रल करके छोड़ दो और यहाँ पे गाड़ी जो होती है वो ऑटोमेटिक चलती है। ये देखिए कुदरत का करिश्मा, ये हमारी गाड़ी है। हाँ जोशी जी, हम आपको दिखाते हैं, देखो देखिए ये आप आगे ढलान देखिए, आप आगे ले जाइए। ये देखो ये गाड़ी आगे ले जाओ जोशी जी। ये आगे आप नीचे जगह है, उसके बाद और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ। ये ढलान होने के बाद में भी अब आप न्यूट्रल करिए गाड़ी को। न्यूट्रल हो गई, ये गाड़ी न्यूट्रल हो गई। अब आप ब्रेक छोड़िए। छोड़ दिया? अब जान दो गाड़ी। हम आपको दिखा रहे, ये गाड़ी अभी न्यूट्रल कर दी। हाँ न्यूट्रल कर दी। इधर देखिए आप, ये ऊंची जगह है, ढलान है, उसके बाद में भी गाड़ी ऑटोमेटिक जाएगी। जान दो जोशी जी। ये ब्रेक सब, ये देखो गाड़ी न्यूट्रल है, ये गाड़ी न्यूट्रल है। ये देखिए ये ऑटोमेटिक। ये देखो कुदरत का करिश्मा। ये चीजें हमने पहले वीडियो में ही देखी थी, पर आज साक्षात इनका साक्षात्कार कर रहे हैं। बहुत शानदार नहीं गाड़ी। और ये ऊंची चढ़ाई है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये जो जगह है ढलान वाली जगह है, पर इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। मैग्नेटिक जोन है और बहुत ही शानदार। ये ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही है, देखिए आप, बहुत शानदार। बस जोशी जी रोक लो। ये यहाँ आके तो गाड़ी की और स्पीड बढ़ जाती है। पेट नंबर 7। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग और तकनीक की वह हद है जहां कल्पना भी पीछे छूट जाती है। 11 किलोमीटर तक फैला ये तकनीकी अजूबा किसी शहर, किसी मशीन या एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। यह आधुनिक युग की सोच का महासागर है। यहाँ हर मीटर में इंजीनियरिंग की बारीकी, हर संरचना में भविष्य की झलक, हर सिस्टम में इंसान की असाधारणीय क्षमता दिखाई देती है। कहा जा रहा है कि यह तकनीक सिर्फ गति और शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि सुरक्षा, कनेक्टिविटी और स्मार्ट कंट्रोल का भी नया मानक तय करती है। सेंसर, ऑटोमेशन, एआई और हाई एंड मैकेनिज्म मिलकर इसे किसी जीवित प्रणाली जैसा बना देते हैं। ऊपर से देखने या एक रेखा लगती है, लेकिन भीतर झांके तो डेटा, ऊर्जा और नवचार की अंत लहरें बहती नजर आती हैं। किसी ऐसी संरचनाएं आने वाले समय में दुनिया के काम आने के तरीकों को बदल देगी, जहां पूरी मायने रखती है कि तकनीक सीमा किस मोड़ तक जा सकती है। यह सिर्फ 11 किलोमीटर तक नहीं है, मानव प्रगति का मील का पत्थर है। पेट नंबर 8। टनल बोरिंग मशीन एक विशाल उन्नत इंजीनियरिंग मशीन है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मिट्टी और चट्टानों की परतों से होकर गोलाकार अनुप्रस्थ काट वाली सुरंगें खोदने के लिए किया जाता है। इसे अक्सर मॉल कहा जाता है और यह एक ही मिनट में 15 मीटर तक तीव्र गति से सुरंग खोदने की सुविधा प्रदान करती है। साथ ही सुरंग की दीवार बनाने के लिए कंक्रीट लाइनिंग सेगमेंट को स्थापित करती रहती है। कटर हेड चट्टान या मिट्टी को तोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिस्क या औजारों वाला सामान का हिस्सा
होता है। मुख्य ड्राइव सुरंग के मुख को काटने के लिए कटर हेड को घुमाता है। शील्ड एक बेलनाकार धातु का खोल जो अंदर काम करने वाले श्रमिकों और मशीनरी को आसपास से भू दबाव से बचाता है। सेगमेंट जलरोधी परत बनाने के लिए मशीन के पीछे पूर्ण निर्मित कंक्रीट के सेगमेंट स्थापित करता है। कन्वेयर बेल्ट मलबे की गाड़ियां खुदाई की गई सामग्री मलबे को मशीन के हिस्से से निकालती है। अर्थ प्रेशर बैलेंस नरम जमीन, चिकनी मिट्टी या रेत के लिए आदर्श खुदाई की गई सामग्री का उपयोग करके सतह पर दबाव को संतुलित बनाए रखती है। सलरीज शील्ड उच्च जल दबाव वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जो दबाव बनाए रखने के लिए विशेष तरल घोल का उपयोग करता है। हार्ड रॉक चट्टानों की खुदाई के लिए डिजाइन की गई मशीन को सुरक्षित रखने के लिए अक्सर ग्री सूज का उपयोग किया जाता है। यह उच्च गति से खुदाई सतह पर न्यूनतम समय को लिए सुरक्षित और गहरे या पानी के नीचे स्थितियों में काम करने के लिए सक्षम मानी जाती है। यह शहरी परिवहन, सीवेज और लंबी दूरियों को जल परिवहन परियोजना में TBM का व्यापक रूप से किया जाता है, जिसका आकार छोटे माइक्रो TBM से लेकर 17 मीटर व्यास तक होता है।